एवरीवन, इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट नंबर 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास। पिछले पार्ट नंबर 1 में आप लोगों ने बेसिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन का। इस पार्ट में आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा का। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा का। यानी कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन थीटा का। राइट। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का। यानी सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉस थीटा का। आप लोग याद रखेंगे, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन कॉट का कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। आप लोग याद रखेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि टेन को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखे तो आप कैसे लिखेंगे? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसी कॉट थीटा अगर टेन थीटा का उल्टा होगा तो टेन होता है आपका साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा आपका? कॉस अपॉन साइन। क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये आपकी रिलेशनशिप होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। ये हमारी प्रूविंग में काम आएगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। सही बच्चे ध्यान रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे बहुत जल्दी से। पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती होगी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी होगी, उससे पहले भी पढ़ी होगी। फिर से आपको पढ़ा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपको कोई भी दो साइड गिवन है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में से अगर कोई भी आपको दो साइड गिवन है तो आप थर्ड साइड बहुत आराम से निकाल सकते हो। सपोज आपको बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो आप इस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को आनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप लोगों को कोई भी दो साइड दे रखे होंगे, अगर आपको थर्ड साइड निकालनी होगी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के लिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। अगर थीटा ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा। अगर आपका थीटा ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये वाला हो जाएगा और बेस आपका बचा हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा। कौन सा? जो आपका 90 के सामने वाला है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा। डिपेंड करता है कि आपका एंगल थीटा कौन सा है। अगर थीटा ये वाला है तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा। अगर थीटा आपका ये है तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा और बचा हुआ आपका बेटा बेस हो जाएगा। सभी को बात क्लियर हो गई? अगले टॉपिक पे चले अगले टॉपिक पे। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बेटा ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगी। आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तीन आइडेंटिटी आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तीन आइडेंटिटी आपके किसी भी तरीके से पेपर में इस्तेमाल की जा सकती हैं। या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सीधा आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा सीधा लिख सकते हो। ऐसे ही सेकंड वाले में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा। आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हो कहीं भी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप कहीं भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हो, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी तीन आइडेंटिटीज किसी भी तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। राइट, तो अच्छे से लर्न करें ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हों। राइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और उसकी वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज आप लोगों को लर्न होनी चाहिए बेटा, आगे तक काम आएगी, तो इसलिए अभी याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। अगर आप आगे मैथ्स लेते हैं तो आगे तक आपके काम आएगी आपके, इसलिए अभी याद कर लीजिए।
साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 आपका 1 होता है। सिर्फ आपको ये वैल्यूज लर्न करनी है साइन का टेबल। देखिए जो कॉस की वैल्यूज हैं वो साइन वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख लीजिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू के उल्टे एंगल पे हो जाएंगी। और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, 1/2 और √3/2 यानी 1/√3, 1 √3, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो बेटा ये आपके यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की वैल्यू है साइन, कॉस और tan के लिए। आप ये पूछेंगे कि कॉट, सेक और कोसेक की कहाँ है, वो बेटा इनके रेसिप्रोकल कर लोगे। tan का अगर उल्टी वैल्यूज कर लोगे तो कॉट की बन जाएंगी, अगर कॉस की वैल्यू उल्टी कर लोगे तो सेक की बन जाएंगी, साइन की वैल्यू उल्टी कर लेंगे तो कोसेक की बन जाएंगी। सिर्फ आपको साइन का टेबल की वैल्यू लर्न करनी है, कॉस की वैल्यू उसके उल्टी करके लिख लो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस करके निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद कॉट tan का उल्टा हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा और कोसेक साइन का उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाएगा। और जब आप एक दो बार वैल्यूज लिख के देख लेंगे तो आपको सारी वैल्यूज बेटा जी लर्न भी हो जाएगी। राइट, तो याद रखिएगा कि साइन और कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती हैं, यानी -1 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती। आप लोग याद रखेंगे। राइट, सभी लोग, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे यहाँ तक। ये आपका पार्ट नंबर 2 है, आपका बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10। दैट इज जहाँ तक भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाती है उसका ये बेसिक है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, दोनों पार्ट बेसिक के। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कुछ टॉपिक जो हमारे क्या बच रहे हैं वो करेंगे। राइट, तो आप लोग सेकंड पार्ट बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे। जैसे ही आप पे नोटिफिकेशन आएगी तुरंत आप सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और 5 बच्चों को शेयर कर देंगे ताकि सभी तक ये पार्ट पहुंच जाए और सागर सर के इजी कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंचने चाहिए। राइट, तो देखिए और सभी को दिखाइए ये इजी कॉन्सेप्ट जिज्ञासा के। जिज्ञासा है तो मुमकिन है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।